बहू के आलू। निर्मला के बेटे विद्युत की शादी रितु से हुई है और आज रितु की पहली रसोई है। तो सुबह सुबह निर्मला ने अपनी बहू को आवाज देना शुरू कर दिया। रितु, रितु कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो रितु? माँ जी मैं तैयार हो रही हूँ। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। देख बहू, ऐसे ढीलेपन से काम नहीं चलेगा। अब तू इस घर में आ गई है तो काम थोड़ा फुर्ती से करना सीख ले। जी जी माँ जी। चल अब जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जा। रितु तैयार होकर किचन में चली जाती है, जहाँ उसकी सास उसे कहती है, देख बहू, आज से ये तेरा किचन है। पहले तो तू कुछ मीठा बना ले, उसके बाद खाना बना लेना। नई नवेली बहू किचन में कुछ मीठा बनाती है। ठीक है माँ जी, मैं खीर बना देती हूँ। रितु खीर बनाने में लग जाती है। तभी उसे किचन में एक टोकरी में आलू रखे दिखते हैं। वो खीर बनाने के साथ साथ आलू भी छिलने लग जाती है। खीर बनाने के बाद रितु ने आलू की सब्जी बना ली। उसके बाद उसने अपने पति और अपनी सास को खाना परोसा तो उन दोनों को ही खाना बहुत पसंद आया। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खीर तो बहुत ही अच्छी बनाई है। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा है। आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई है। चल विद्युत, बहू को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे। गिफ्ट तो नहीं लाया माँ मैं, पर हाँ रितु, तुम शाम को मेरे साथ शॉपिंग पर चलना और जो तुम्हें चाहिए वो खरीद लेना। अब निर्मला ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दी। रितु ने भी सारा घर अच्छी तरह से संभाल लिया है। निर्मला को अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है। एक दिन निर्मला ने अपनी बहू से पूछा, बहू, आज रात खाने में क्या बना रही हो? माँ जी आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, बना ले। मिर्च कम ही रखना। जी ठीक है माँ जी। रितु आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना लेती है। थोड़ी देर बाद विद्युत काम से घर आता है तो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो सब्जी देखकर कहता है, अरे तुमने शिमला मिर्च आलू बनाया है यार। तुमने लंच में भी आलू की ही सब्जी दी थी। हाँ बहू, तुम रोज रोज आलू की ही सब्जी बनाती हो। कल कुछ और बना लेना। हाँ जी ठीक है माँ जी। अपनी सास और पति के कहने के बाद भी अगली सुबह उसने आलू के पराठे बना दिए। जब विद्युत और निर्मला नाश्ता करने बैठी तो विद्युत ने कहा, पराठे, वो भी आलू के? अरे बहू, तुझसे मना किया था ना कि आलू की सब्जी मत बनाना। माँ जी आपने आलू की सब्जी बनाने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो आलू के पराठे हैं ना। अरे बहू, है तो आलू ही ना। अब आगे से मत बनाना, ना आलू की सब्जी ना आलू के पराठे। और रितु, माँ ठीक कह रही है। हालांकि तुमने पराठे अच्छे बनाए हैं, लेकिन आगे से आलू के मत बनाना प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, ना तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी और ना ही आलू के पराठे। आप खुश आप दोनों। अगले दिन रितु ना तो आलू की सब्जी बनाती है और ना ही आलू के पराठे, लेकिन आज रितु बनाती है चावल, वो भी आलू वाले। जब निर्मला खाना खाने बैठती है तो उसे चावल में आलू दिखाई देते हैं। वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुझसे मना किया है ना कि अब से तू आलू नहीं बनाएगी। माँ जी मैंने आलू कहाँ बनाए हैं, मैंने तो चावल बनाए हैं। अरे बहू, तो चावलों में आलू तेरे मायके वाले डाल कर गए हैं क्या? माँ जी आपने आलू की सब्जी और आलू के पराठे बनाने से मना किया था, आलू के चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था, इसलिए मैंने चावलों में थोड़े से आलू डाल दिए। बहू, तेरी आलू खाने की आदत से बहुत परेशान हो गई हूँ। आज के बाद तुम वही बनाओगी जो मैं कहूँगी, समझी? निर्मला अपनी बहू को डांटी रही थी कि तभी विद्युत आ जाता है। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कर दिया रितु ने? अरे बेटा, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तूने आज लंच नहीं किया। पता तो होगा तुझे तेरी बीवी ने क्या बनाया है आज। हाँ माँ, क्यों नहीं, चावल बनाया ना। और चावल में क्या डाला है? चावल में आलू डाले थे। हाँ, बस इसीलिए चिल्ला रही थी इसके ऊपर। अरे हर चीज में आलू ना डाला करे। रितु, चावल तो तुमने बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन आलू नहीं भी डालती ना तो भी चलता। अगले दिन निर्मला ने अपनी बहू को भिंडी लाकर दी। बहू, ये लो, आज भिंडी बना लेना और इसमें नींबू भी डाल देना। नींबू डालने से भिंडी का टेस्ट बढ़ जाता है। रितु भिंडी लेकर किचन में चली जाती है और उसे बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब विद्युत और निर्मला खाना खाने बैठते हैं तो दोनों के भिंडी देखकर होश उड़ जाते हैं। बहू, बहू कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी?
ये क्या बनाया है? भिंडी भिंडी बनाई है माँ जी। और भिंडी में डाला क्या है? माँ जी एक दो आलू पड़े थे, मैंने सोचा डाल देती हूँ। कम ऑन यार रितु, मतलब तुम आलू देखोगी तो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी सब्जी में डाल दोगी। यार मैं तो नहीं खा सकता ये सब, देखने में इतने अजीब लग रहे हैं तो खाने में कैसे लगेंगे। बहू तेरे मायके में बनता होगा ऐसा खाना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनता ऐसा खाना। लेकिन माँ जी आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा बना है, मैंने नींबू भी डाला है इसमें। सारी सब्जी की ऐसी की तैसी पीटने के बाद तूने इसमें नींबू डाला है? अरे तू ही खा इसे, और ना खा पाए ना तो अपने मायके भेज देना। तेरे इस अनोखे हुनर के बारे में तेरे मायके वालों को भी तो पता चलना चाहिए। विद्युत और निर्मला बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। शाम को निर्मला अपनी बहू को दाल देते हुए कहती है, बहू ये ले दाल, और ढंग से बनाना। अगर दाल इस बार अच्छी नहीं बनी तो तेरे मायके भिजवा दूंगी, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना जाना पड़े तेरे मायके। माँ जी मैं बहुत अच्छी दाल बनाऊंगी। रितु दाल लेकर चली जाती है और वो दाल बना भी लेती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो दाल में आलू डालकर बना देती है। ये देखकर निर्मला का पारा गुस्से से हाई हो गया और वो कहने लगी, रितु रितु ये क्या बनाया है तूने? तुमने तो हद कर दी रितु, दाल में आलू कौन डालता है? तुझसे किसने कहा कि दाल में आलू डाले? किसने कहा? लेकिन किसी ने मना भी तो नहीं किया था कि दाल में आलू नहीं डालूं। तो तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या कि दाल में आलू नहीं डालते? हद करती हो यार, हर चीज में आलू, हर चीज में आलू। इतने आलू खाओगी तो आलू जैसी हो जाओगी। माँ मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, आपको क्या खाना है जल्दी से बोलिए। अरे मंगा ले बेटा कुछ भी, तेरी बीवी के खाने से तो अच्छा ही होगा ना खाना। माँ इन आलूओं का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से बार बार बाहर से खाना खाएंगे तो तबीयत भी खराब हो जाएगी और बजट भी। अरे बेटा अब मैं घर में आलू रखूंगी ही नहीं, फिर देखती हूँ कि क्या बनाती है तेरी बीवी। निर्मला ऐसा ही करती है। वो बाजार से सारी सब्जियां लेकर आती है, लेकिन आलू लेकर नहीं आती। जब रितु ये देखती है तो अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सारी सब्जियां लाई हो लेकिन आलू नहीं लाई। खबरदार बहू, अगर इस घर में तूने आलू का नाम लिया तो अब इस घर में आलू कभी नहीं आएंगे। और तू तो बस ये समझ कि आलू का नाम लेना भी तेरे लिए पाप है। लेकिन माँ जी आलू के बिना। फिर तूने आलू का नाम लिया, बोला है ना कि आलू का नाम नहीं लेना है, समझी? ये पकड़ पालक, और पनीर फ्रिज में रखा है, पालक पनीर बना ले। रितु बिना मन के पालक पनीर बनाने लगती है, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो अपने हाथ दुगनी तेजी से चलाती है। शाम को सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो निर्मला अपने बेटे से कहती है, बेटा आज तू पेट भरकर खाना खाना, बहू ने आज पालक पनीर बनाया है। माँ आलू तो नहीं डाले ना उसने खाने में? अरे बेटा मैं आज बाजार से आलू खरीद कर लाई ही नहीं, ना घर में आलू ना ये बनाएगी। माँ मतलब ये हुआ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोनों माँ बेटे आज बहुत खुश थे, लेकिन दोनों को क्या पता था कि उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। रितु ने जैसे ही दोनों को पालक पनीर सर्व किया तो दोनों के सामने पालक के साथ पनीर नहीं बल्कि आलू थे। रितु क्या है ये? माँ ने तुमसे पालक पनीर बनवाया था ना, और तुम आलू पालक परोस रही हो। बहू ये आलू कहाँ से लाई तू? मैं तो कई दिनों से आलू ला ही नहीं रही हूँ। माँ जी ये तो मैंने पड़ोस वाली शीला चाची से लिए हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में आलू नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ले ले, हमारे घर में तो बहुत सारे आलू हैं। रितु की बात सुनकर निर्मला और विद्युत दोनों ने सर पर हाथ रख लिया। वो दोनों कभी रितु की तरफ देखते तो कभी प्लेट में रखी आलू की सब्जी को। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर की बहू से आलू का पीछा कैसे छुड़वाए।